हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपके तारीफ करते। अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर आप ही हो। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा खुदावन हो। आपके नाम की महिमा करते, आपके भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, जीवित परमेश्वर, दया के लिए, करुणा के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। खुदावन, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, मन के विचारों के द्वारा, आपकी आज्ञा, आपकी विधि के उल्लंघन करने के द्वारा अब तक जो भी गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, उसे हम आपके निकट, आपके हज़ूरी में आकर स्वीकार करते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर और शुद्ध कर। महान परमेश्वर, आपने हमें अपने निकट, अपनी हज़ूरी, अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से तूने बचाया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका स्वागत करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर मुझसे बोल और बातें कर। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ योना नबी की किताब 1 अध्याय के 12 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया हालेलुया। हमने पिछले भागों में योना के विषय में देखा था कि योना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर भागता है और वह अपने मन के अनुसार कार्य को करने के लिए जाता है और योना गहरी नींद में नाव में सो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा समुद्र में एक अद्भुत आंधी और तूफान आता है। हालेलुया। नाव में सवार सभी लोग अत्यंत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया। तब नाव में उपस्थित सभी लोग, हालेलुया, चिट्ठिया को डालते हैं और जब चिट्ठिया को डालकर निकालते हैं तो वह योना के नाम पर निकलता है। हालेलुया हालेलुया। तब योना अपने आप को उस नाव में उपस्थित सभी
लोगों के सामने कबूल करता है कि योना कौन है, कहाँ से आया है और परमेश्वर उसके जीवन में कौन से कार्य को लेना चाहता था और वह परमेश्वर से किस रीति से भाग कर आया। तब हम 12 आयत में देखते हैं कि योना अपने मुख से उन लोगों को कहता है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया। योना अपने किए हुए गलती को स्वीकार करता है और योना उस वक्त समझता है कि वह अपने आप को ऐसे स्थिति में देखता है। परमेश्वर ने उसे निनवे को जाने के लिए कहा। हालेलुया। योना ने उन बातों को इनकार कर दिया। योना उसके विषय में मरने को भी तैयार हो गया, लेकिन वह निनवे नगर को जाने के लिए स्वीकार नहीं किया। जब हम 12 आयत में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि योना, हालेलुया, निनवे नगर को जाने से बेहतर, हालेलुया, वह मरने को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इसे आगे आयत में देखते हैं, हालेलुया, 17 आयत में कि योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है। हालेलुया। और समुद्र की लहरें थम जाती है। तब 17 आयत में देखते, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल दे, और योना उस महामच्छ की पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। योना अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है, लेकिन वह निनवे को जाना पसंद नहीं करता। हालेलुया। जब योना को समुद्र में फेंक दिया जाता है, हालेलुया, तो परमेश्वर एक अद्भुत योजनाओं को बनाकर रखता है। परमेश्वर, हालेलुया, योना के लिए एक बड़े मच्छ को, हालेलुया, ठहराता है कि योना को वह निगल ले, और योना उसके अंदर 3 रात और 3 दिन रहता है। तब योना परमेश्वर से विनती करता है। तब योना परमेश्वर की दुहाई को देता है। 2 आयत के 1 आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। और जब हम आगे 10 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर ने योना की विनती, दुहाई को स्वीकार किया। हालेलुया। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इसे 3 अध्याय के 1 और 2 आयत में देखते हैं, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक
बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हालेलुया। योना निनवे को क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि निनवे के लोग अत्यधिक बुराई, अत्यधिक पाप को करता था, और योना नहीं चाहता था कि निनवे के लोग परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें। योना चाहता था कि परमेश्वर निनवे के लोगों को नष्ट कर दे। जिस रीति से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा से किया, ठीक उसी रीति से योना चाहता था कि परमेश्वर भी निनवे नगर का नाश कर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर खुदावन हर एक लोगों को बचाना चाहता है, हर एक लोगों को उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। योना नबी इसी वजह से वह निनवे नगर को जाने के लिए स्वीकार नहीं किया। उसके बदले में वह मरने को भी तैयार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम इस आयत में इन घटनाओं में देखते हैं कि परमेश्वर जब एक मनुष्य के जीवन में योजनाओं को बना लेता है, तब हम उस योजना को अपने जीवन में पूरी ना करने के लिए कितना भी भागने की कोशिश क्यों न करें, परंतु हम अपने परमेश्वर खुदावन से कहीं भाग ही नहीं सकते। हालेलुया। 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 चाहे हम अपने जीवन में अपनी सोच समझ और सहारा का क्यों ना समझ ले, फिर भी हम परमेश्वर से कहीं भाग कर छिप नहीं सकते। हो सकते योना परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योना जानता था अच्छी रीति से कि वह परमेश्वर से नहीं छिप सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है भजन संहिता 139 अध्याय की 7 आयत में, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। जब हम 139 अध्याय को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब हमें दाऊद के विषय में पता चलता है कि दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग नहीं सकता, चाहे मैं कहीं भी रहूं, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़र मुझ पर सदा बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में पाप अपराध को करके सोचते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानकर सोचते हैं कि हमने छोटी सी बातों को तो नहीं माना है, लेकिन हर एक बातों को तो मानते हैं। परमेश्वर इन बातों के विषय में ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वह बातें छोटी हो बड़ी हो, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमको निरंतर देखता रहता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से कहीं भी भाग कर किधर भी जा नहीं सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपनी मर्जी, इच्छा, योजना को किसी भी हालातों में हमारे जीवन से पूरी करता है। योना निनवे को नहीं जाना चाहता था, परमेश्वर ने उसे आदेश दिया, परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर खुदावन योना को सीधे
तरीके से वह जाना नहीं चाहता था, तो परमेश्वर ने अपने हिसाब से उस निनवे नगर को भेज दिया। क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर अपने नबी को, अपने दासों को परमेश्वर लोगों तक भेजता है। और उस वक्त हो सकता है कि योना नबी ही परमेश्वर का दास था, और उस वक्त उस स्थान में योना के अलावा और कोई दास ना होगा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने योना को ही निनवे नगर में जाने के लिए चुना। हालेलुया। और योना इस बात को अच्छी रीति से जानता था कि परमेश्वर किसी और को चुन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन योना ने इन बातों को गंभीर रीति से नहीं लिया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में भी परमेश्वर की योजना को पूरा करने में वंचित होते हैं, पूरा करने से रुक जाते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजनाओं को रख दिया है, परमेश्वर हमें जिन स्थानों में भेजना है, उन स्थानों में परमेश्वर हमें किसी भी रीति से भेजेगा ही, चाहे हमारी मर्जी रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को अवश्य करेगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को करने से इनकार करें, लेकिन परमेश्वर उसी कार्य को अपने तरीके से, दूसरी रीति से करे। हालेलुया। तो हम जितने भी योजना, जितने भी युक्तियाँ बना ले, कोई सफल नहीं होगी, वरन हम परमेश्वर के कार्य को सीधी रीति से नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उसी कार्य को हमसे दूसरी रीति से लेगा, जिसमें हमें विपत्तियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालेलुया। जिस प्रकार योना समुंदर में फेंक दिए जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हम अपने जीवन के हर एक भागों में, हर एक क्षेत्रों में स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने योना को समुंदर में फेंक दिया, हालेलुया, जब योना समुंदर में मच्छी के पेट में था, तब योना को एहसास हुआ होगा और परमेश्वर से वह गिड़गिड़ा के विनती कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनकी विनती को स्वीकार किया और उन्हें परमेश्वर ने मच्छी के पेट में से आजाद किया। तब परमेश्वर ने दूसरी बार योना से कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हालेलुया। तब योना को उस वक्त समझ आया होगा और उसने परमेश्वर की बातें को मानकर उस नगर में जाने के लिए स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस काम को योना पहले नहीं करना चाहता था, उसी काम को परमेश्वर ने योना से किस रीति से करवाया। जब हम विपत्तियों, समस्याएं, मुसीबतों में होते हैं, तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। हालेलुया। हो सकता योना 3 दिन 3 रात पश्चाताप किया, अपने पापों की क्षमा के लिए माफ़ी मांगा, क्योंकि हम अपने जीवन में अपनी मर्जी से विपत्तियों को, समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि
परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है और हम परमेश्वर खुदावन से बच गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी बात की ओर संकेत करता है और बताता है कि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से विपत्तियों को, समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आपकी इच्छा जिस रीति से स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसी आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। महान परमेश्वर दुआ करते, महान परमेश्वर हमने अपने जीवन में आपकी आज्ञा विधि नियम का उल्लंघन किया है मेरे प्यार भाई, आपके बातों को हमने स्वीकार न किया, जिससे हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति, मुसीबतें उत्पन्न होती है। लेकिन हम उन समस्याओं को, उन विपत्तियों को समझ नहीं सकते। महान परमेश्वर आपने आज हमें योना के माध्यम से, हालेलुया, हमारे जीवन में हम अपनी मर्जी से समस्याओं को, विपत्तियों को उत्पन्न करते, आप इनके विषय में हमें अच्छी रीति से सिखाया। प्रभु जी धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। यह परमेश्वर हम आपसे विशेष करके दुआ करते। आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को रखा है प्रभु जी, जो युक्तियों को बनाकर रखा है, महान परमेश्वर हम उस योजनाओं में, युक्तियों में खुदावन खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ हम चलने वाले बन जाए। प्रभु जी आपकी हर एक आज्ञाओं को हम अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो जाए, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है, मांगो तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा कहा। महान परमेश्वर हम आपकी आज्ञा, आपकी विधि में, आपकी आदेश में चलना चाहते। महान परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर। आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। महान परमेश्वर दुआ करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन्हें आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर हर एक प्रकारों के पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ दिया जाए। तमाम यरीहो की दीवार यीशु के नाम में गिरा दिया जाए। महान परमेश्वर हर एक रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बनने पाए। महान परमेश्वर तेरी जय हो। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। ओ हालेलुया, राजाओं का राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। महान परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु जी आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान कहा मेरे प्यारे प्रभु जी। महान परमेश्वर तेरी जय हो प्रभु जी, तेरी जय हो प्रभु जी, तेरी जय हो मेरे प्यारे प्रभु जी। और राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर दुआ करते, हर एक भाई बहनों की आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते हैं। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष, बरकतों की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर हर एक
प्रकार के बंधन श्राप यीशु के नाम में तोड़ दिए जाए। महान परमेश्वर खुदावन दया कर हर एक भाई बहनों के मन की आंखें ज्योति में होने पाए, हर एक लोगों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपकी भलाइयों को, आपकी करुणा को यीशु के नाम में मांगते। महान परमेश्वर हम दुआ करते आज से हर एक भाई बहनों की खुदावन पाँव के तलवे जिस भी स्थानों में पड़ते उस जगह आपसे आशीषित किए जाए प्रभु जी। उन स्थानों में खुदावन तेरी बेदारी आए प्रभु जी, तेरी महिमा उन स्थानों में होने पाए। महान परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाए, ज्योति के संतान होने के लिए चुना। खुदावन हम दुआ करते हम पर खुदावन आपकी ज्योति चमकने पाए। महान परमेश्वर हम आपके नाम की गवाही को पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लेकर जाने वाले बन जाए। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति और आनंद की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर तेरी तारीफ करते, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। राजाओं के राज्य समर्थ में महान तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, तो मुक्तिदाता, शांतिदाता, हालेलुया। आपकी तारीफ हो मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर एक बार फिर हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक भूल चूक, गुनाह, पाप, अपराध को हमारे तू क्षमा कर प्रभु जी, और अपने जीवित और पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर हम सभी लोग आपकी मर्जी, आपकी इच्छा में, आपकी योजना में चलने वाले बन जाए मेरे खुदावन। महान परमेश्वर हमारी हर वक्त अपनी अगुवाई को कर, हमारी हर वक्त महान परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी मदद कर। महान परमेश्वर तेरी जय हो। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपनी उपस्थिति में लेकर आया। जीवते परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।